वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 5 करवाने जा रही हूँ, क्लास 8 का। और इससे पहले मैंने आपको 2, 3, 4 की वीडियो दे रखी है, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की और सिविक्स की भी। सबका 4 चैप्टर तक हो गया है और आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। ये हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि उस समय ब्रिटिश के आने के बाद, जो 18th सेंचुरी के बाद जो हमारे इंडियन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्री के साथ जो हुआ उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। और कैसे ब्रिटिश ने सब उनका कॉलोनियल रूल कैसे इफ़ेक्ट करा था यहाँ के लोगों को। ठीक है, तो इसके पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। पहला है आपका, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, यानी कि औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, तो उसका सिंबल क्या है? तो वो था उसका कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री वॉज अ सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। सेकेंड है आपका, फ्रॉम वेयर डिड द ब्रिटेन इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स ऑफ कॉटन फॉर इट्स इंडस्ट्री। ब्रिटेन कहाँ से रॉ मटेरियल अपने इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्ट करती थी? तो वो करती थी रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स कॉटन इंडस्ट्री फ्रॉम इट्स कॉलोनीज फ्रॉम इंडिया। जो जहाँ पे उसने कॉलोनीज बना रखी जैसे इंडिया, वहाँ से वो रॉ मटेरियल लेती थी अपनी फैक्ट्रीज के लिए। थर्ड, व्हाट मेड द ब्रिटेन एज द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। उस 19th सेंचुरी में ब्रिटेन को किसने इंडस्ट्रियल एक नेशन बन गया था जिसकी वजह से? तो वो था मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। फोर्थ क्वेश्चन आपका, वेयर वॉज द पटोला वीव पॉपुलर इन इंडिया। पटोला की जो बुनाई है, वीव है, ये कहाँ इंडिया में कहाँ पॉपुलर है? तो वो है पाटन इन गुजरात। वेयर वॉज द क्लोथ विद बंदाना पैटर्न। बंदाना पैटर्न प्रोड्यूस इन इंडिया। ये एक कपड़े डिज़ाइन है बंदाना वाला, ये कहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस होता है? राजस्थान है, गुजरात, जिसे हम बांधनी भी कहते हैं। विच इन्वेंशन रेवोल्यूशनाइज्ड द कॉटन वीविंग इन इंग्लैंड। किस इन्वेंशन की खोज से वहाँ के कॉटन वीविंग में रेवोल्यूशन आ गया था? तो द इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग जेनी एंड स्टीम इंजन रेवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग इन इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द 2 इम्पॉर्टेंट वीविंग पैटर्न्स इन ईस्टर्न बंगाल इन 18th सेंचुरी। तो वो कौन से वीविंग पैटर्न थे जो 18th सेंचुरी में काफ़ी फेमस थे पूर्वी बंगाल में? तो वो है मसलिन और जमदनी वीविंग। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया। इंडिया में पहला कॉटन मिल कहाँ स्थापित हुआ था, कब? द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन 1818 एट द फोर्थ क्लस्टर विच वॉज नियर कोलकाता। Next question number 9, who were the Agarias? Agarias were a community who specialized in the craft of iron smelting. ठीक, अगरियाज एक कम्युनिटी है जो कि आयरन स्मेल्टिंग में काम करती है, इस क्राफ्ट में। विच कंट्री इन द वर्ल्ड बिकम ब्रिटिश बिजनेसमैन मार्केट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो है इंडिया। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये आपके कुछ रीजंस दे रखे हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। इन द 17th सेंचुरी मर्चेंट फ्रॉम द टाउन इन यूरोप बिगेन एम्प्लॉइंग पीजेंट एंड आर्टिशियन विद इन द विलेज। बी पार्ट, द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। थर्ड, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड घोस्टमास्टर टू सुपरवाइज वीवर इन इंडिया। और फोर्थ वाला आपको एक्सप्लेन करना है क्या, व्हाट इज मेंट बाय द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपका है, व्हाट डिड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वार। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, 17th सेंचुरी में मर्चेंट जो है गांव से ही क्यों वो किसानों कलाकारों को जो है काम देते थे? तो इन द 17th century, merchants from the towns in Europe began moving to the village, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. This was because here अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गाइड्स वर पावरफुल। ट्रेड गाइड्स मतलब जो मर्चेंट का ग्रुप होता है वहाँ के शहरों में काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी पावरफुल थे, जिसके वजह से जो नए मर्चेंट थे वो गांव से मजदूरों को पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे अपना। द रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड सो दे टर्न टू द विलेज। बी पार्ट है आपका, सूरत डिक्लाइन। सूरत जो आपका पोर्ट है वो 18th सेंचुरी में क्यों गिर गया? तो पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 18th century on account on the growing power of European companies in trade with India.
They secured many concessions from local courts as well as the monopoly rights to trade. सी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपरवाइज क्यों वीवर्स पे क्यों सुपरवाइजर के लिए गोमास्ता को रखा था गोमास्टिस. तो द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एक्सिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोज ट्रेड एंड एस्टैब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर. डी है आपका प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है. तो there was a large scale industrial production for an international market. This was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. ठीक, ऐसे जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पहले से ही थी, नॉट फैक्ट्रीज के ऊपर नीचे जो पहले से ही थी वो सब. क्वेश्चन नंबर ई है आपका, जो आपका ई को एक्सप्लेन करना था. वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों प्रोडक्शन इनका बढ़ गया था. द वॉर क्रिएटेड अ ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन विद ब्रिटिश मिल्स बिजी विद वॉर production to meet the needs of the army. Manchester imports into India declined. Suddenly, Indian mills had a vast home market to supply. As the war prolonged बढ़ता गया, India factories were called upon to supply war needs. Question number second आपका है, what about the popularity of the printed Indian cotton cloth in England and Europe? इंग्लैंड और यूरोप में कैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेरिटी बढ़ी. द पॉपुलरिटी ऑफ द प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड एंड यूरोप फॉर देयर एक्सक्यूटिव फ्लोरल डिज़ाइन. वो अपने फ्लोरल डिज़ाइन के लिए काफ़ी फेमस थे. फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस. इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स विच वर ऑफ फाइन क्वालिटी इंट्रिकेट डिज़ाइन हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप. थर्ड क्वेश्चन आपका है, व्हाट वर द टू इम्पॉर्टेंट initial technologies innovation in the cotton textile in England to compete with the Indian textile. Competition with Indian textile also led to a search for a technological innovation in England. In 1764, the spinning jennies were invented by the Joy Kai, which will increase the productivity of the traditional spindles. The invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton industry weaving. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके दो इनिशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन थे जो कि इंग्लैंड टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मेथड थ्रू which the European trading companies purchase Indian cotton and silk. पहला आपका इसमें फर्स्ट, the company appointed a paid servant called Gomastas to supervise weavers, collect supplies and examine the quality of cloth. उसके बाद है सेकंड, it prevented company weavers from dealing with the other buyers. One way of doing this way through the system advance के थ्रू वो लोगों से काम कराते, वो पहले एडवांस ले रहे ताकि वो किसी और कंपनी के ऑर्डर्स ना ले सके. Once an order was placed, the weaver were given loans to purchase the raw material for their production. Those who took loans to hand over the cloth they produced to go masters, they could not take it any other trader. क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट आज इस टॉपिक का है आपका चैप्टर 5 हिस्ट्री का. What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? उनके साथ क्या हुआ वीवर्स और स्पिनर्स के साथ. वीवर deserted villages, वीवर्स गांव छोड़ के चले गए. and migrated some weavers along, कुछ चले गए छोड़ के. some weavers गांव village traders से revolt कर लिए opposing company its officials. many weavers began to refusing laws, closing down their workshop and taking to agriculture लेबर. ठीक है, उन्होंने कहा कि अपना अपना काम कर बंद कर देते हैं और एग्रीकल्चर में काम करते हैं. और कुछ व्यूवर्स वहाँ से चले गए गांव छोड़कर. ठीक, तो ये आपका चैप्टर 5 हिस्ट्री का ये आज कंप्लीट हो गया.